हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। हम बात करेंगे आज आईटी सेक्टर से रिलेटेड दो कंपनियों से रिलेटेड और दो कंपनी के स्टॉक के बारे में बताऊंगा। साथ इन कंपनियों में इतना दम है, मैं बोलूँगा नहीं लॉयन है लॉयन। इस कंपनियों में इतना दम है, शेयर है पूरी तरीके से स्टॉक मार्केट के आईटी सेक्टर में। इन कंपनियों की इतनी बढ़िया खासियत है और अभी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर आधे से ज़्यादा वर्क जो इंडिया में हो रहा है, वो इंडिया में छोड़िए, मैं तो बोलता हूँ पूरे वर्ल्ड में। तो कहाँ पर हो रहा है? घर पर बैठ कर रहे हैं। और ये जो सिचुएशन और जो सबसे अच्छा बिजनेस, यही तो इन लोगों का ही चल रहा है। आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये वर्क आप बोलेंगे ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले लोगों को अभी खाने के लिए वक्त नहीं है। इतना काम मिल चुका है उनको और इतना बढ़िया डिमांड है। आईटी सेक्टर ये ऑल टाइम चलने वाला सेक्टर है। आप बोलिए, खाने पीने की चीज़ें छोड़कर लोग इंटरनेट यूज़ करना, सॉफ्टवेयर यूज़ करना, यहाँ पर फ़ोन यूज़ करना ये छोड़ रहे हैं क्या? ये समझिए, कॉमन सेंस यूज़ कीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। अब ये कंपनी से रिलेटेड बात बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी दिखा दूंगा। स्टार्टिंग कर लेते हैं जो सबसे अच्छा और सबसे सस्ता आईटी सेक्टर में अच्छा बोलेंगे तो इन्फोसिस। यहाँ पर इन्फोसिस की एक खास बात बता दूँ, ये इन्फोसिस पूरी तरीके से मैं बता दूँ 11,000 के नज़दीक चलता था पहले। यहाँ पर 11,000 12,000 के ऊपर चलता था। सर बोलेंगे यहाँ पर आपको, तो मैं तो यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू दिखा दूँ तो ये 800-900 रुपये के रेंज में चलता है। भाई ये नहीं, इस कंपनी ने स्प्लिट कितने बार किया है आप उसकी हिस्ट्री देख लेना। हिस्ट्री दिखेंगे ना तब आपको पता चल जाए। आपको बताता हूँ, रामदेव अग्रवाल जी जो इंडिया के जो सबसे अच्छे ग्रेटर इन्वेस्टर है, उनको पूछ लेना और उनसे पता कर लेना कि उन्होंने कितनी प्राइस पर ये इन्फोसिस को बेचा है। उन्होंने सीधा सीधा उनकी जो बायोग्राफी है, आप यहाँ पर कभी पढ़ेंगे ना तो पता चल जाए। उनके बायोग्राफी में भी है और यहाँ पर कभी यूट्यूब पर भी आप यहाँ पर वीडियो देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा उन्होंने इन्फोसिस कंपनी में बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट कर पैसा कमाए हैं। इसी से हम भी कमा सकते हैं, ये सोचकर और ये याद रख कर चलना। इस कंपनी का मैनेजमेंट इतना बढ़िया है, मैं बोलता हूँ टॉप लेवल पर, जो हम बोलेंगे ना मैनेजमेंट में टॉप लेवल पर इंडिया में काम करने वाली कंपनियों में इन्फोसिस इन्वॉल्व है। मैं बोलता हूँ इन कंपनियों पर, आईटीसी और इन्फोसिस जो दोनों कंपनियों में बता रहा हूँ, आईटीसी सॉरी टीसीएस और जो इन्फोसिस, इन जो कंपनियों में बता रहा हूँ ना, इन कंपनियों में आप यहाँ पर आग झाँक कर पैसा लगाएंगे तो भी आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। मैं खास कर इन कंपनियों में इतना भरोसा रखता हूँ कि इन कंपनी के मैनेजमेंट और इनके जो वर्क करने की कैपेसिटी है उसके ऊपर बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि इनके जो बिजनेसेस है ये इंडिया में नहीं चलते। इंडिया की कंपनीज होकर ये कंपनीज ऑल जो वर्ल्ड में अच्छा खासा बिजनेस कर पैसा कमा कर इंडिया में लाती है। डॉलर में जो इंडिया की इनकम होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा दम यही कंपनीज रखती है। आप सोचिए कितना बेनिफिशियल बिजनेस है पूरे इंडिया के लिए। आप इस कंपनी के खास कर इतने बातें होने के बाद मैं बताता हूँ, लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी का चार्ट पैटर्न ही बताता है कंपनी कितना भयंकर रिटर्न प्रोवाइड करती है। इसका हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे तो 847 का है और लोएस्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको 714 का दिख रहा है। यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर लोएस्ट तो हर बार बनता है, बट यहाँ पर इस कंपनी में हाईएस्ट देखना चाहिए क्योंकि कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ पर। अभी भी देखें तो आपको 150 रुपये से भी सस्ता शेयर मिल रहा है। यहाँ पर मार्च क्वार्टर के रिजल्ट में मैंने तबको मीन्स यहाँ पर मार्च की जो कंडीशन थी उसमें बता दिया था कि इसको खरीदना चाहिए। यहाँ पर देखिए कितना गिर चुका था, 526 पर आ चुका था। ये बात ये नहीं होती कि कंपनी अच्छी है इसलिए इतनी बार हमने बताने की ज़रूरत है। ये जो आपको जो बैलेंस शीट जो जो उनके चार्ट होते हैं वही बातें बताती है कि सर कि कंपनी अच्छी और बिजनेस भी बढ़िया है। आप इसके साथ बात करेंगे टीसीएस से रिलेटेड। यहाँ पर टीसीएस बात करेंगे तो टीसीएस भी देखिए गिरावट होती है, डे बाय डे गिरावट होती है। एक दिन में कोई करोड़पति बनता नहीं है ना, कोई कंपनी आपको लाखों करोड़ों कमा के देती नहीं है। यहाँ पर इस कंपनी का भी मैं मैक्सिमम चार्ट दिखा दूँ तो देखिए सभी बातें आपको यही बता देंगी कि कंपनी किस किस तरीके का बिजनेस कर रही है। कंपनी 2014 से काम करती है, 120 रुपये पर पहले मिलता था, अभी जाकर कहाँ पर पहुँचा है देखिए। तो ये खास बातें होती है, बिजनेस अच्छा है। यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यूएशन देखेंगे तो यहाँ पर 2,200 का बनाया है, मीन्स यहाँ पर बोलेंगे 2,300 का बना चुकी है। अब इस कंपनियों से रिलेटेड मैं आपको कंपनी का डाटा यहाँ पर देखेंगे तो रिजल्ट भी देखेंगे तो क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी के रिजल्ट में भी अच्छा खासा दम रखती है कंपनीज। यहाँ पर ये दोनों कंपनी का एक खास और पॉजिटिव बात बता दूँ, देखिए मैं आपको कभी झूठ नहीं बताता। यहाँ पर आईटी कंपनी इंडिया की टॉप 10 कंपनीज मैंने खास करके गूगल पर सर्च मारा था, क्योंकि आपको बता दूँ कि कंपनी में मैं बता रहा हूँ उनमें दम कितना है। देखिए टॉप 10 में यहाँ पर 1 नंबर पर कौन आती है? टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, का शॉर्ट फॉर्म होता है टीसीएस। यहाँ पर 2 नंबर पर कौन आती है? देखिए इन्फोसिस। समझ गए? इसलिए बता रहा हूँ कि ये कंपनीज अच्छी है। आप यहाँ पर इनके कंपैरिजन में बात करें इन कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड तो इन्फोसिस के बारे में बात करें। फर्स्टली इसका बिजनेस, इन्फोसिस इज़ अ लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ द कंसल्टिंग सर्विसेज, टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल आउटसोर्सिंग एंड नेक्स्ट
नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विसेज। ये नेक्स्ट जनरेशन क्या होता है यहाँ पर पता होगा तो आपको समझ जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन मीन्स ये जो फ्यूचर में डेवलपमेंट के लिए वर्क किए जाते हैं आईटी सेक्टर में, उनके जो फ्यूचर से रिलेटेड कुछ इम्प्रूवमेंट होती है वो उनमें भी काम करती है। कंसल्टिंग सर्विसेज मीन्स अकाउंटेंसी रिलेटेड जैसे सीएस जो प्रोवाइड करती है। टेक्नोलॉजी आउटस्टैंडिंग आउटसोर्सिंग मीन्स यहाँ पर जो कंपनी में मैनेजमेंट यहाँ पर कुछ और भी वर्क होते हैं उससे रिलेटेड वर्क करने वाले। आप मार्केट कैप की बात करें तो देखिए कंपनी का मार्केट कैप क्या आपको दिख जाए कितना है, तो 3 लाख करोड़ का। कितना है, 3 लाख करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। इतनी बढ़िया और अच्छी कंपनी, इसलिए चिल्ला चिल्ला कर मैं बता रहा हूँ कि कंपनी अच्छी है। यहाँ पर ये जो बातें होती है कड़वी होती है, कभी मेरे बातों से आपको बुरा लग जाए या पसंद नहीं आए तो मुझे कमेंट में बता देना। और देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप इन कंपनी में इतना दम है। यहाँ पर हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूएशन के बाद मैं आपको इस कंपनी से कुछ अच्छी और पॉजिटिव बातें बताऊंगा। यहाँ पर टॉप लेवल पर दिखी जाएगी आपको आईटी सेक्टर से रिलेटेड। देखिए यहाँ पर 2 ही कंपनी चल रही है और इसके साथ इन कंपनी के यहाँ पर बिजनेसेस भी, प्रॉफिट भी देखेंगे तो वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर अच्छा खासा दिख जाएगा। सेल्स में भी देखेंगे तो ग्रोथ भी अच्छी खासी है। साथ इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, कंपाउंडिंग इफेक्ट, प्रॉफिट्स, सेल्स, वो सभी बातें अच्छी है। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़नी है तो यहाँ पर कहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, विकिपीडिया पर मिल जाएंगी और अदर कहाँ पर भी। यहाँ पर बैलेंस शीट देखेंगे तो रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ है। देखिए 2020, 2018, 17, 19 सभी में कंपनी ने रेवेन्यू अच्छा खासा प्रोवाइड किया है। अब इसके साथ इन कंपनी में क्या बुरी और अच्छी बातें उनके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इनमें पॉजिटिव और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी खास कर कांस्टेंट रखा है। शेयर होल्डिंग में भी कोई चेंजेस नहीं है। ना फॉरेन निवेशक, ना पब्लिक, ना किसी ने भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में कोई यहाँ पर कम ज़्यादा किए नहीं है। अब इसके साथ टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज के बारे में बात करूँ, उसका भी मार्केट कैप देखेंगे तो उसमें भी पता चल जाए आपको। देखिए मार्केट कैप कितना है इसका, कितना है तो 7,66,000 करोड़ का। मीन्स हम बोलेंगे 7,66,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। मार्केट कैप से हिसाब से देखेंगे तो आपको पता चल जाए। कंपनी पर कर्जा भी कोई ज़्यादा नहीं है। टीसीएस पर भी कर्जा तो के बाद यहाँ पर आपको दिख रही नहीं है। डिविडेंड यील्ड भी ज़्यादा अच्छा है, पी रेशियो के हिसाब से भी अच्छी है और वैल्यूएशन के हिसाब से भी आपको ग्रोथेबल स्टॉक है। सेल्स ग्रोथ भी आपको अच्छी दिख जाएगी। आरओए, रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको बेहतरीन दिख जाएगा। अब इस कंपनी में ऐसी कौन सी खराब बात है आप मुझे दिखाना और कमेंट में बताना इन कंपनी में कुछ खराब बात हो तो। अब यहाँ पर इन कंपनियों की पॉजिटिव बातें करेंगे तो पूरी तरीके से लगभग रिटर्न ऑन इक्विटी 34% पूरी तरीके से 3 साल से प्रोवाइड कर रही है। साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री है। इन कंपनी के बिजनेस से पता ही चल गया होगा आपको, आईटी सेक्टर से रिलेटेड है। यहाँ पर इन कंपनी के एक्सपेंसेस, सेल्स सभी बातें यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाए। यहाँ पर ओपनिंग प्रॉफिट दिखाता हूँ, प्रॉफिट में भी कंपनी में कमी नहीं है कोई। यहाँ पर बैलेंस शीट की बात करें, कंपनी से रिलेटेड बैलेंस शीट में मैं आपको कंपनी का जो रिजर्व दिखाता हूँ बार बार। रिजर्व में भी कंपनी में कोई 1 पैसे की कमी नहीं। रिजर्व में कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिटेबल और डे बाय डे इम्प्रूवमेंट में दिख रही है। अब इन कंपनियों पर क्या होती है कि इनकी नज़र नहीं होती, आपने ज़रूर नज़र डालनी चाहिए और इनमें अच्छी खासी क्वांटिटी परचेस करने की कोशिश ज़रूर करनी है। आप यहाँ पर इनसे रिलेटेड सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो बताइए। और इन दोनों में कंपैरिजन, यहाँ पर मैं कंपैरिजन दिखाना भूल गया, मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूँ इन स्टॉक में। खास करके कंपैरिजन इसलिए दिखाना है कि कौन सी कंपनी आप यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 मंथ का कंपैरिजन में 10% टीसीएस देती है, 7% इन्फोसिस देती है। 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पर कोई भी अच्छा दे रही नहीं है। 5 साल के लिए देखेंगे तो देखिए टीसीएस 54% का देती है। और मैगजीन की बात करें तो आपको पता चल जाएगा कौन सी कंपनी। देखिए टीसीएस जो नंबर 1 है वो नंबर 1 होती है, नंबर 2 है वो नंबर 2 पर चलती है। अब सभी बातें देखने के बाद आप यहाँ अंडरस्टैंडिंग होगी और आपका लास्ट डिसीजन लेकर आप यहाँ पर परचेस और सेल कीजिए। यहाँ पर सभी बातें मुझे तो लगता है आपने फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। जैसी जैसी गिरावट हो जाए वैसे वैसे अपने माल उठा लेना चाहिए। थैंक यू सो मच।